नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रामीणों को शिक्षा देने की, क्योंकि प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा में गांव वालों को जब हम शिक्षा देते हैं तो हम उनके लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं शिक्षा देने के लिए, जिससे उनके दिलो दिमाग में जो भी हम तकनीक बनाने जा रहे हैं वह तकनीक उनके दिलो दिमाग में सेट हो जाए, बैठ जाए, उन्हें बार बार याद दिलाने की जो आवश्यकता नहीं पड़े। उसके लिए हमने कई AV एड्स देखे हैं। AV एड्स का तात्पर्य ऑडियो विजुअल एड्स या दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री होती है जो कि देख के या जिनको बोल के इस तरीके से बताया जाता है कि आपको कोई मैसेज देना है, आपको कुछ तकनीक बतानी है, तो इसके थ्रू आप बता सकते हैं। इसमें से एक सामग्री है जिसका नाम है पोस्टर। आपने सुन भी रखा होगा, आपने देख भी रखा होगा। पोस्टर होते क्या हैं? पोस्टर वह होते हैं जिसमें कि जो फोटोग्राफ्स होती है, जो चित्र होता है वह ज़्यादा होता है और जिसमें कि वर्ड्स होते हैं वह कम होते हैं। ठीक है, हम वापस रिपीट कर देते हैं। पोस्टर दृश्य श्रव्य सामग्री होती है जिसमें कि पिक्चर जो होते हैं वह ज़्यादा होते हैं और वर्ड्स जो कम होते हैं। पिक्चर के माध्यम से ही इस तरीके से समझाया जाता है कि जो मैसेज देना चाहते हैं वो अपने आप मैसेज पिक्चर के माध्यम से समझ में आ जाता है। कई बार आपने अपने आसपास भी कई बड़े बड़े पोस्टर्स लगे देखे होंगे। पिक्चर बड़ी होती है, वर्ड्स कम होते हैं और आपको वो पिक्चर देखते ही अपने आप समझ में आ जाता है कि सामने वाला आपको क्या मैसेज देना चाहता है। दैट इज़ एन पोस्टर। अब पोस्टर में क्या क्या सामग्री होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्टर में होता है चित्र। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, चित्र के तहत आपको या पोस्टर में इस तरीके का चित्र का निर्माण किया जाता है जिससे कि जो भी मैसेज देना चाह रहा है वह मैसेज तुरंत जो प्राप्त करता है उसे आसानी से समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। आप पल्स पोलियो की पोस्टर के बारे में रिकॉल करिए, ध्यान करिए। पल्स पोलियो के पोस्टर में केवल 2 ड्रॉप दिखाई देती है, 2 बूंद जीवन की। कितने वर्ड्स हैं? केवल 4 वर्ड्स हैं और उसके अंदर दिखाया जाता है कि जो पल्स पोलियो की दवाई दी जाती है उससे पोलियो का रोग नहीं होता है। अब बच्चे से आसानी से समझ में आ जाता है कि हमें इस तरह की दवाई देनी है और दवाई देने से जो पल्स पोलियो जो रोग होता है पोलियो रोग नहीं होता है। या जल ही जीवन है, केवल 4 वर्ड्स हैं। पानी की एक ड्रॉप बता दी जाएगी और उसको नीचे बाल्टी बकेट रख दिया जाएगा और वो पानी की बूंद उसके अंदर गिर रही है। हमें ये बताना है कि जल से ही सब कुछ होता है, जल के बिना कुछ भी नहीं होता है, प्लस आपको जल किसी तरीके से बचाना है। नल से टपकता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, आपको पानी को नल को बंद करना है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन है। तो पोस्टर में प्रथम जो इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज चित्र। चित्र इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए कि अपने आप जो पोस्टर देख रहा है उसको समझ में आ जाए कि चित्र के द्वारा क्या समझाया जा रहा है। पोस्टर जनरली उन लोगों के लिए होता है जिनको अक्षर ज्ञान कम होता है या अक्षर ज्ञान नहीं होता है। यह बच्चों के लिए भी होता है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि अक्षर ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो चीज़ों को इतना समझ नहीं पाते। जो उनको देख के समझ में आता है उनको पढ़ के इतना समझ में नहीं आता है। इसलिए पोस्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए और जो इलिटरेट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। नेक्स्ट इसके अंदर होती है नारा। नारा यानी स्लोगन। कोई भी स्लोगन ले सकते हैं हम। इसके अंदर स्लोगन 5-6 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, कितने वर्ड्स हुए? 4। 2 बूंद जीवन की, कितने हुए वर्ड्स? 4। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा शब्दों का चयन करना चाहिए कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मैसेज देना चाह रहे हैं पोस्टर के माध्यम से वह आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रंगों की। रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। आप इमेजिन करिए बिना रंगों का हमारा जीवन, हम सोच भी नहीं सकते बिना रंगों के जीवन के। तो जब हम पोस्टर का निर्माण करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, पोस्टर का जो पेपर का कलर और जो आप चित्र बना रहे हैं वह बिल्कुल मैच होता होना चाहिए और बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए।
चमकीले कलरों का उपयोग करना चाहिए। चमकीले कलर का या ब्राइट रंगों का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि देखने वालों की आंखों में एकदम से उसकी निगाह पड़े, है ना। डल कलर होंगे तो क्या होगा, देखने वाला देखना भी चाहेगा तो उसकी निगाह इतनी अच्छी आसानी से नहीं हो सकती है। दो पोस्टर लगे हुए हैं, आप इमेजिन करिए, एक जिसमें डल कलर लगा हुआ है और एक जिसमें ब्राइट कलर लगा हुआ है। हमारी निगाह किस तरफ खींचेगी, जो ब्राइट कलर लगा हुआ है उस तरफ हमारी निगाह जाएगी। तो रंगों का कॉम्बिनेशन इस अच्छा सा होना चाहिए। रंगों के कॉम्बिनेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा ब्राइट कलर के रंगों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है जगह। पोस्टर इस जगह पे प्रसार कार्यकर्ता को लगाना चाहिए कि सभी की निगाह आते जाते उसमें दिखाई दे, उसके दिल दिमाग में बैठाना है हमें मैसेज। चूँकि हमें उसके दिल दिमाग में बैठाना है मैसेज, तो हमें पोस्टर लगाने की जगह इस तरह चुननी चाहिए कि एक तो किसी से फटे ना, है ना, खराब ना हो, उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। प्लस जो मैक्सिमम लोग इधर से निकलते हो, जैसे गांव की चौपाल की बात करें, गांव की चौपाल ऐसी जगह होती है जहां मैक्सिमम लोग वहां से निकलते हैं, ठीक है। पोस्टर वहां पे लगाया जा सकता है, परंतु ऊंचे स्थान पे लगाया जाएगा ताकि उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। अब हम देखते हैं पोस्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला पोस्टर है विज्ञापन पोस्टर। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ड्स में ही समझ में आ रहा है कि विज्ञापन पोस्टर यानी किसी चीज़ का आप विज्ञापन दे रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पे, परंतु हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है। वह जगह जगह पे होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, यह चीज़ यहाँ पे इस तरीके से मिल रही है, इसके इतने फ़ायदे हैं, वह पिक्चर द्वारा दिखाती है। ध्यान रखिएगा, हम और आप शहर में रहते हैं तब भी हमें पिक्चर के द्वारा उसको समझ में आता है। हम उनके लिखे हुए वर्ड्स, जो भी होर्डिंग्स होता है, हम उसके लिखे हुए वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं। आते जाते आपने भी कई चौराहों पे देखा होगा, बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं और होर्डिंग्स पे यदि बॉटल है तो हम केवल बॉटल देख के समझ जाते हैं, इसके आगे हम पढ़ना उचित नहीं समझते हैं, है ना। तो विज्ञापन पोस्टर वो पोस्टर होता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रही होती है, तो हम उसे विज्ञापन पोस्टर कहते हैं। शिक्षाप्रद पोस्टर की बात करें, किसी की भी चीज़ की जो शिक्षा दे रहे होते हैं तब हम उसको शिक्षाप्रद पोस्टर कहते हैं। जैसे अभी हमारे महामारी चल रही है कोरोना के बारे में, ठीक है। अब कोरोना का पोस्टर बना दिया जाता है, उसके अंदर मास्क लगा दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति मास्क पहना हुआ है और उसके अंदर जो भी कोरोना से बचाव के उपाय हैं, जैसे कोरोना से डरिए मत, सावधान रहिए, ठीक है, ये स्लोगन लगा हुआ है। जगह जगह पर इस तरीके के स्लोगन लगे हुए हैं। तो ये हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें, ठीक है। तो ये क्या है, शिक्षाप्रद पोस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषयवार पोस्टर की। विषयवार पोस्टर के अंदर वह पोस्टर आते हैं जिसमें किसी भी वस्तु विषय के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दी जाती है, तो उसे विषयवार पोस्टर कहते हैं। ध्यान रखिए, एक टॉपिक पे एक पोस्टर में एक ही बात लिखी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टॉपिक पे बहुत सारी बातें एक ही पोस्टर में बता दी जाएगी। तो क्या होता है, देखने वाला जो होता है, जो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है, वह कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस चीज़ को कहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करे, सेकेंड स्टार्ट करे, थर्ड स्टार्ट करे। इसलिए जब भी विषयवार पोस्टर बनाया जाता है तो एक टॉपिक का एक विषय लेकर ही बनाया जाता है और उसमें उस विषय के बारे में जानकारी प्रदान कर दी जाती है। फिर है सकारात्मक पोस्टर। सकारात्मक पोस्टर वह पोस्टर होते हैं जो कि हमें कोटेशंस देते हैं, जो कि हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लेके आते हैं। हम इस तरह के पोस्टर हमें मिलते हैं, दिखाई देते हैं, हम उन पोस्टर को बोलते हैं सकारात्मक पोस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रचार पोस्टर की। प्रचार पोस्टर वह पोस्टर होते हैं जैसे कि कोई भी पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी पार्टी अपने कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, अपने सकारात्मक
सकारात्मक पक्ष जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है तो वह प्रचार पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती है। ध्यान रखिए बच्चों, पोस्टर की साइज अलग अलग हो सकती है। जनरली जो पोस्टर्स पाए जाते हैं वह रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जैसे हम प्रचार पोस्टर की बात करें, प्रचार पोस्टर बड़े होर्डिंग्स में बड़ी साइज़ों में पाए जाते हैं, विज्ञापन पोस्टर भी बड़ी साइज़ों में पाए जाते हैं, अलग अलग साइज़ के पोस्टर भी बनाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस व्यक्ति को किस तरीके से क्या ज्ञान देना चाहते हैं, किस विषय पे शिक्षा देना चाहते हैं, हमारा टाइप ऑफ पोस्टर क्या है, उसके हिसाब से हम साइज़ को डिसाइड कर देते हैं। फिर हम बताते हैं आपको कि पोस्टर को प्रभावशाली बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। पोस्टर को प्रभावशाली बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो वर्डिंग्स हैं उसका चुनाव अच्छी तरीके से हो। शब्दों का चुनाव चाहे जीवन में करें चाहे पोस्टर में करें, हमेशा उचित तरीके से होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। दिल दिमाग में जो वर्ड्स होते हैं वह बैठ जाने चाहिए। नेक्स्ट है, पोस्टर के अंदर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि शब्द जो होते हैं वह कम होते हैं और उसके अंदर चित्र अधिक होता है। चित्रों के माध्यम से बना के उसको बताया जाता है और जिसके अंदर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र भी इस तरीके से होना चाहिए कि पोस्टर बनने के पश्चात वह आसानी से देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि वह क्या मैसेज देना चाहता है। जिसने भी पोस्टर बनाया है वो क्या मैसेज देना चाहता है, इस पे आसानी से समझने योग्य होना चाहिए। पोस्टर उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य का कोई भी पोस्टर जो प्राप्त करता है, जो ज्ञान लेना चाह रहा है, वह ज्ञान नहीं लेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या बताना चाह रहे हैं क्या नहीं बताना चाह रहे हैं। तो पोस्टर हमेशा किसी भी उद्देश्य को लेके होना चाहिए और जब उद्देश्य की बात करते हैं तो हमेशा सकारात्मक उद्देश्य का ही बात कही जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकर्षक रंगों की। बिल्कुल, जब भी पोस्टर का निर्माण करेंगे हम हमेशा आकर्षक चमकीले रंगों का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी आंखें हैं वह चमकीले रंगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। हम चमकीले रंगों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, चटकीले रंग हमें भाते हैं। इसीलिए ये भी नहीं एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की हमारे आँखों में चुभने लग जाएँ, ये भी ध्यान रखिएगा। आकर्षक रंग होने चाहिए जो आंखों को चुभे नहीं परंतु आंखों को आकर्षित करें, वो अपनी ओर देखने के लिए मजबूर करें। इस तरीके के रंगों का उपयोग करना चाहिए। पोस्टर इस तरीके का बना होना चाहिए, साइज ऑफ पोस्टर इस तरीके का होना चाहिए कि वह बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो। जो आप जिस जगह के लिए बना रहे हैं उस जगह के लिए उपयुक्त हो, वह बड़ा भी होना चाहिए और बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जो भी आप उसमें पिक्चर बना रहे हैं वह साफ और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जो वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं आप उसके अंदर, वह वर्ड्स भी बड़े होने चाहिए और दूर से ही दिखते होने चाहिए। किसी भी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिक्चर आपने बहुत खूबसूरत बना दिया, छोटे से वर्ड्स लिख दिए, अब उन शब्दों को पढ़ने के लिए व्यक्ति को आगे आना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं, शब्द ऐसे होने चाहिए जो पोस्टर है उसके आकार के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो दूर से ही देखते हुए समझ में आ जाना चाहिए। और अंतिम पॉइंट ये कि प्रभावशाली तरीके से उसको लगाना भी आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोस्टर को किस जगह पे लगाया जा रहा है। पोस्टर को इस जगह पे लगा दिया गया है कि उस जगह पे कोई व्यक्ति आता नहीं है, तो आपने चाहे कितना ही खूबसूरत पोस्टर बनाया हो, कितना ही आकर्षक बनाया हो, कितने सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया हो, कितना ही अच्छा स्लोगन लिखा गया हो उसके अंदर, परंतु वो किसी भी कार्य योग्य नहीं रहता है क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं देखा है। गांव की अगर हम बात करें तो गांव में चौपाल है, गांव के जो स्कूल हैं, इस तरह की जगह जहां आवागमन बहुत ज़्यादा होता है उस जगह पोस्टर को लगा देना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें समझें और उसके जो उद्देश्य लिखा होता है उस उद्देश्य को पढ़ के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब हम देखते हैं पोस्टर के क्या क्या लाभ होते हैं और पोस्टर के क्या क्या हानियाँ होती हैं। पोस्टर से सबसे प्रथम लाभ ये होता है कि यह किसी भी समस्या के प्रति लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोरोना एक महामारी की समस्या है। आप रास्ते में इधर आवागमन यदि कर रहे हो, पहले तो आप घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, पर यदि किसी आवश्यक कार्य से अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये देखिएगा आप कि आज के टाइम में सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि कई बार आपको रास्ते पे आने जाने पे कोरोना का स्लोगन, कोरोना के प्रति जागरूकता का अवश्य मिलेगा पोस्टर।
वह क्या है, लोगों को समस्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षण कर रहा है कि यह एक समस्या है, आप घर रहें, स्वस्थ रहें। चार वर्ड्स हैं, घर रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचाव ही उपाय है। ठीक है, अब ये बार बार हम मार्ग में दे जा रहे हैं, ये लोगों का ध्यान उस पर्टिकुलर समस्या, कोरोना की समस्या के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमने आपको बताया अभी कि आप एक पर्टिकुलर रास्ते से आ जा रहे हैं, तो आपका ध्यान हमेशा उस पोस्टर की तरफ लगेगा, क्योंकि वह पोस्टर उस पर्टिकुलर जगह पर हमेशा दिखाई देता है। सदैव एक जगह पे लगे रहने के कारण हमारा माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, घर के बाहर यदि लगा दिया जाए कि इस दूसरे रविवार और चौथे रविवार को पल्स पोलियो है और हर बच्चे को पल्स पोलियो पिलाना कंपलसरी है। ठीक है, सरकार ने ये 22 अगस्त या हम जो भी डेट दे देते हैं, पर्टिकुलर डेट के ऊपर पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। बार बार आप, क्योंकि पोस्टर एक ही जगह पे लगा हुआ है, आप उस मार्ग से बार बार आ जा रहे हैं, बार बार आने जाने के कारण आपके चलचित्र दिमाग पे ये सेट हो जाता है कि जो उसका उद्देश्य क्या था, पल्स पोलियो का इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर दवाई पिलाई जाएगी। संडे आते ही दिमाग में ये है कि हमारा आज का उद्देश्य है कि पल्स पोलियो के बच्चों को दवाई पिलाई जाए। ठीक है, तो पोस्टर चूंकि एक जगह पे लगा रहता है, इसलिए वह अपना उद्देश्य पूर्ण करने की क्षमता रखता है। निश्चित रूप से पोस्टर हल्का होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बहुत ही आसानी होती है, किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है, और यह उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु बहुत ही प्रभावशाली तरीका भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह होती है पोस्टर के अंदर कि यह जन समूह को तुरंत जानकारी देनी होती है। यदि तो हम इस पोस्टर के माध्यम से जन समूह में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान सस्ता तरीका होता है, जिसके अंदर कम पैसे खर्च करके आप बड़े जन समूह को किसी भी उद्देश्य के लिए जानकारी दे सकते हैं। परंतु हम देखते हैं बच्चों कि हर चीज़ के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं। हमने पोस्टर के बहुत सारे लाभ देखे, अब हम पोस्टर की हानियां देखते हैं। सबसे पहले तो इसके निर्माण में बहुत कठिनाई होती है। निर्माण में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हमें चित्रों के माध्यम से समझाना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमें चित्र के माध्यम से समझाना है कि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसका संरक्षण कीजिए, वन संरक्षण, हमें ये समझाना है। तो कल्पना कितनी करनी पड़ती है ना, कि एक आम आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं और जो बहुत पढ़ा लिखा है, उन दोनों के दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, उन दोनों के लिए वह समझने के लिए योग्य है। मतलब जिसका आईक्यू लेवल कम है, जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे वह तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके का पोस्टर का निर्माण करना चाहिए। इसलिए इसके निर्माण में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार क्या होता है, पोस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, कई बार पोस्टर के अंदर बहुत कम जानकारी दे देते हैं। चूँकि जानकारी का अधिक होना या जानकारी का कम होना, यह दर्शकों में भ्रम पैदा कर देता है, इसलिए पोस्टर कई बार फेल भी हो जाते हैं। उसको ये इसकी नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, पोस्टर चूँकि कागज़ का बना हुआ होता है, तो पोस्टर को का नष्ट होने का निश्चित रूप से भय रहता है। पोस्टर यदि ऊपर के स्थान पर हवा, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, जैसे कि हवा आ गई, बारिश आ गई, इस तरह के जो नेचुरल कारण होते हैं, उसके कारण से भी वो नष्ट हो सकता है। किसी के द्वारा भी इसको नष्ट किया जाता है, करा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत आसानी से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको नष्ट भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, आवागमन में ही वह नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर एक समय में एक ही संदेश दे दिया जाता है। ठीक है, एक समय में एक संदेश दे सकते हैं। यदि हम कोई भी संदेश एक समय में ज़्यादा संदेश देना चाहते हैं, तो पोस्टर वो माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्टर में हमेशा एक समय में एक ही संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर बनाने में, इसका स्लोगन के निर्माण के लिए बहुत ही कलात्मक
कौशलता की आवश्यकता होती है। वो हो सकता है किसी प्रसार कार्यकर्ता के पास उस कुशलता का वो कौशल नहीं हो, परंतु पोस्टर निर्माण के हेतु एक कलात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी जैसे हमने आपको बताया ये सभी वर्ग के लिए है, ये जनसमूह के लिए है। जनसमूह में विभिन्न वर्ग के विभिन्न IQ लेवल्स वाले व्यक्ति रहते हैं, तो उन सभी को समझ में आना चाहिए और जो संदेश है वो एकदम से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जो स्लोगन है वह भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कैचिंग होना चाहिए। तो ये इसकी बड़ी हानि होती है कि जो व्यक्ति जो बना रहा होता है उसके अंदर बहुत ही कलात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। परंतु फिर भी चाहे उसके पोस्टर के कितने लाभ देखें, हानियां देख लें, परंतु पोस्टर एक ऐसा माध्यम है जो कि एक उद्देश्य को अच्छी तरीके से जन समूह में पहुंचा के आपका जो भी उद्देश्य है, जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो प्रसार कार्यकर्ता मैसेज देना चाहता है, वह आसानी से जन समूह में पहुंचाया जा सकता है।